हेलो एंड वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज अगेन। हर लड़की बचपन से अपनी शादी का एक सपना देखती है और ऑनेस्टली मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा दिन इतना खूबसूरत होगा। ये सिर्फ एक वेडिंग व्लॉग नहीं है, ये मेरी लाइफ का सबसे इमोशनल, हैप्पीएस्ट और ना भुलाने वाला, यादगार रखने वाला मोमेंट है। आज फाइनली मैं आप सबको दिखा रही हूँ मेरी बारात वेलकम और वरमाला सेरेमनी का ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और ट्रस्ट मी, उस दिन जो फील हो रहा था ना, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। शादी का दिन जितना स्पेशल होता है उतना ही स्पेशल होता है उसका हर एक कॉर्नर, हर एक डेकोरेशन, हर एक वाइब। और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार पूरा वेन्यू रेडी देखा, मुझे लगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। लाइट्स, फ्लावर्स, स्टेज, एंट्रेंस, एवरीथिंग लुक्ड सो मैजिकल। ड्रोन शॉट्स में ये वेन्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उस दिन हवा में भी एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सब लोग रेडी थे एक नया चैप्टर को सेलिब्रेट करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुंबई से बैठे बैठे ये सब बुक करना, मैरिज हॉल देखना, डेकोरेशन की बात करना, हलवाई, होटल, स्टे का देखना, सब चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तब भी 19-20 का फ़र्क रह ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें इच्छा अनुसार नहीं होती हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें बिना इतना कुछ बिना देखे करना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और इसमें सबसे ज़्यादा मदद की थी ग्रूम साइड वालों ने। सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि लड़की वाले यहाँ नहीं थे तो लड़के वालों ने आधे से ज़्यादा अरेंजमेंट्स देखे। और ये जो मेन्यू मैंने सेट किया था, डिसाइड किया था बहुत एक्साइटमेंट में कि ये खाऊंगी वो खाऊंगी, तो लास्ट में पता चला कि ग्रूम और ब्राइड तो खा ही नहीं सकते हैं और ब्राइड के पेरेंट्स भी नहीं खा सकते क्योंकि उनका फास्ट रहता है। तो मुझे नहीं पता क्या टेस्ट था, कैसा था, लोग तारीफ़ कर रहे थे बट हमें खाने के लिए नहीं मिला। तो अब मैं वेट कर रही हूँ किसी और की शादी का, फ्रेंड की शादी या किसी रिलेटिव की, ताकि जल्दी शादी और ये सारे मोमेंट जो मैंने अपनी शादी में मिस कर दिए वो मैं एंजॉय कर सकूँ। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका सबको वेट था, बारात आगमन। दूर से ढोल की आवाज़ आ रही थी, डांस, लाइट्स, एनर्जी, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम फेस्टिव हो गया था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी बाहर और यहाँ पर मेरी सारी बहनें सब मिलकर मेरे पति का पूरी बारात का वेलकम करने के लिए खड़ी हुई हैं। मेरी छोटी बहन ने लिया है सर पे कलश, जिसमें जब बारात आएगी और रिबन कटाई होगी तो बहनें ज़िद करती हैं, थोड़ी मस्ती करती हैं, हंसी मजाक में शगुन मांगती हैं। तो शगुन इस कलश में डाला जाता है और उसके बाद आगे चलकर दूल्हा रिबन काटता है, उन्हें मिठाई खिलाई जाती है, थोड़ा हंसी मजाक होता है, जो भी सालियाँ अपने जीजू से मस्ती करना चाहती हैं और बारात के साथ। तो अभी बस यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बारात आगे आए और रिबन कटाई हो, हमारे दूल्हे राजा बाहर निकलें गाड़ी से। आप लोग देख सकते हैं सब कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं और सब ने इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी, ड्रेस, सब कुछ आप समझ सकते हैं कि ये एक पहाड़ी कल्चर कितना ही खूबसूरत होता है। सब ने जो साड़ियाँ और जो कुमाऊनी ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी किया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि फेरों के टाइम मुझे भी मेरे ज्वेलरी को चेंज किया जाएगा और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनाई जाएगी। तो आप लोग आगे देखते रहिए। तो आज आप लोग देखने वाले हैं हमारी वरमाला। तो यहाँ पर बारात आ चुकी है एकदम, और यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा को गाड़ी से लाया जाएगा अब। तो यहाँ पर मेरे मामा मेरे पति को, मेरे होने वाले पति को, इस टाइम ये हुए नहीं थे, यहाँ पर हमारी शादी ही चल रही है, तो इन्हें मेरे मामा लेकर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर ये लोग इतने एक्साइटेड हैं सब लोग डांस करने में कि गेट के पास भी कंटिन्यू डांस कर रहे हैं। इनके फेसेस पे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि 4 घंटे से ये लोग कंटिन्यू डांस कर रहे हैं। तो अब मेरे पति आ चुके हैं यहाँ पर और मेरे मम्मी मेरे साथ थे, जिस कारण इस टाइम पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए मेरी मासी, जो छोटी मासी हैं, वही दूल्हे का वेलकम कर रही हैं। जो भी नियम रीति रिवाज होता है वो सब मेरी मौसी कर रही हैं। इसके बाद मेरी सिस्टर ने मिठाई खिलाई जिसमें बहुत सारा नमक मिला था, जो कि उसका हक बनता है, साली का एक हक होता है मजाक करने का, मस्ती करने का। तो यहाँ पर शगुन में जो भी बातचीत होकर फाइनल हुआ वो शगुन मेरे पति ने मेरी बहन को दिया और आगे आकर बारात अंदर आ चुकी है। और अब फिर से सब लोग कर रहे हैं डांस, मस्ती और फोटो शूट्स, वीडियो शूट्स। तो यहाँ पर सब लोग बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे स्ट्रेस था कि पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, कुछ भी अच्छे से होगा या नहीं होगा, खुद सब कुछ मैनेज करना था। तो अंदर क्या हो रहा है, मैं गाड़ी में बैठी हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आई होप, मैं बस जस्ट प्रे कर रही थी कि भगवान सब कुछ अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर मेरे पापा वेलकम कर रहे हैं मेरे पति का
मतलब उस वक्त मेरे पापा पंडित जी और जो मेरे पति हैं उनका स्वागत करके तिलक कर रहे थे और जो भी देने लेने का नियम था वो कर रहे थे। तो ये हमारे क्यूट से पंडित जी जो कि मेरी ससुराल साइड से ही हमें दिए गए थे। हम हिमाचल से कोई भी पंडित अपने साथ नहीं लाए थे, क्योंकि एक दुल्हन की साइड का पंडित होते हैं, एक ग्रूम साइड के पंडित होते हैं। तो हमें सारे नियम रीति रिवाज मेरी ससुराल साइड के ही करने थे, तो इसलिए हमने कहा था कि आप ही अपने पंडित जी दे दीजिए। तो यहाँ पर 2 पंडित थे, जो हमारे वाले गोलू मोलू से पंडित जी हैं, बहुत ही क्यूट थे। इन्होंने बहुत ही हंसी मजाक में पूरी शादी को कंप्लीट किया, बहुत ही मस्ती में और बहुत हंसमुख थे। और ये मेरे पापा यहाँ पर मेरे पति के हाथ में पूजा की थाली दे रहे थे और यहाँ पंडित जी को तिलक कर रहे हैं। और जो देने लेने का सामान था पंडित जी के लिए वो दिया, जो मेरी ससुराल साइड का जो भी नियम है, जैसे गोल्ड की अंगूठी, जूते, कपड़े, जो भी सब कुछ शगुन में लगता है वो सब कुछ हमने पंडित जी को दिया। और बहुत सारा सामान बहुत इधर उधर हो गया था हमारी शिफ्टिंग में, होटल शिफ्टिंग के टाइम पर। तो क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा उसका भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो गई। इसके बाद पापा ने मेरे जो हैं वो रिंग पहनाई है पंडित जी को। तो अभी यहाँ पर सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं और खुश हैं। पीछे नाना जी एकदम सीरियस खड़े हुए हैं कि अच्छे से शादी हो जाए, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। सबसे बड़े बुज़ुर्ग हमारे नाना जी ही हैं हमारी शादी में, तो वो ही सबको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे और टाइम पर चला रहे थे। और आप देख सकते हो कि कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शादी के टाइम पर। तो हम लोग तो वहाँ पर कैश नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमें ग्रूम साइड वाले ही हेल्प कर रहे थे, कैश निकालने में भी, बैंक से हर चीज़ में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे पापा सुन रहे हैं जो पंडित जी बोल रहे हैं, कुछ तो वो पढ़ रहे हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है वो क्या पढ़ रहे थे। अब इसके बाद पापा को वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से दूल्हे का वेलकम करना है, किस तरह से पूजा की शुरुआत होगी और क्या करना है, नियम बता रहे हैं। क्योंकि कुमाऊनी नियम में क्या होता है वो हमें आइडिया भी नहीं था, मेरे पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। और पापा को ये जो टोपी पहनाई गई है ये भी मेरे ससुराल साइड की तरफ से ही पहनाई गई थी कि इस तरह से सर को ढक के रखें, और शॉल उन्होंने कंधे पर लिया है। तो ये पूरा जो लुक है एक तरह से पूरा कुमाऊनी लुक पापा ने प्रिपेयर किया हुआ है। और पापा बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे ये सब करते हुए। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा की स्माइल, पापा हमेशा स्माइल करते रहते हैं। मेरे पापा बहुत क्यूट हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं और आसपास वालों को भी बहुत खुश रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा तिलक कर रहे हैं मेरे पति का, और जो भी नियम में देना लेना जो भी रहता है वो दूल्हे को इसी टाइम दे दिया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ कुछ अलग रिवाज है, विदाई के टाइम पे दुल्हन को ससुराल के सभी कपड़े और जेवर पहनाए जाते हैं और दूल्हे को मायके की साइड के कपड़े और सब कुछ देना पहनाना किया जाता है। बट यहाँ पे अलग नियम है, यहाँ पर शुरुआत में ही जब वेलकम होता है तभी सब कुछ दिया लिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पापा पहना रहे हैं मेरे पति को गोल्ड की चेन, जो कि मेरे को बहुत खुशी हुई देखकर वीडियो में, क्योंकि ये जो चेन थी ये मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने पति के लिए बनवाऊँ, और बहुत प्यार से मैंने ये चेन बनवाई थी। और यहाँ पर मेरे पापा सब कुछ दे रहे हैं, इसमें सब भी कुछ है सूटकेस में, कपड़ों से लेकर मतलब सब। आप लोगों के भी ये नियम होता ही होगा, तो जो भी रहता है वो सब कुछ उस सूटकेस में डाला है। और अब मेरे पति ने वापस मेरे पापा को मिठाई खिलाई और इसके बाद आई थिंक वेलकम हो चुका है। अब छोटा मोटा जो भी पूजा पाठ रहेगा वो थोड़ी देर में होगा। तो अब हम लोग एक्साइटेड हैं वरमाला के लिए, जो कि मैं बहुत पीछे वेट कर रही थी कि कब मुझे अंदर बुलाया जाएगा और कब वरमाला शुरू होगी, क्योंकि पूजा ही कंटिन्यू चले जा रही थी, काफ़ी टाइम पूजा चली है। उसके बाद मेरे मम्मी पहुंची हैं, फिर उन्होंने भी तिलक किया है, क्योंकि मम्मी पहुंच नहीं पा रही थी। मम्मी मेरे साथ अटकी हुई थी ट्रैफिक में, मैं इतनी दूर पार्लर में थी, वहाँ से कम 1 घंटा दूर जो मेरा मेकअप स्टूडियो था वो था, और वहाँ पर मेरे मम्मी वहाँ मेरे साथ फंस गए थे। फिर फाइनली टाइम आया मेरी वरमाला एंट्री का। तो यहाँ पर मेरी बहनें मेरे कलीरे पहना रही हैं और मेरी दीदी पीछे इतना लॉन्ग दुपट्टा सेट कर रही हैं, क्योंकि मैं उसको सर पे लेकर एंटर करने वाली थी एकदम प्रिंसेस की तरह। तो ये ऑनेस्टली ये जो मोमेंट था ना वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। मैं इस दिन को और इस वक्त को कभी भूल नहीं सकती। जैसे ही एंट्री स्टार्ट हुई, म्यूज़िक, लाइट्स, फ्लावर,
एवरीथिंग फेल्ट मैजिकल। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं किसी मूवी सीन में चल रही हूँ। मेरी सिस्टर्स मेरे साथ थीं और उनके साथ चलना मेरे लिए और भी इमोशनल था। उस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ फील कर रही थी, हैप्पीनेस। और सच बोलूँ तो उस मोमेंट पे मुझे बिल्कुल रानी जैसा फील हो रहा था। फिर वो मोमेंट आया जब हमने एक दूसरे को प्रॉपरली देखा। इतने क्राउड और नॉइज़ के बीच भी वो एक आई कांटेक्ट सब कुछ स्लो कर देता है। हम दोनों बस एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे और ऑनेस्टली हम दोनों की हैप्पीनेस फेस पर क्लियरली विजिबल थी। उस मोमेंट में नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी थी और एक कंफर्ट भी था। जैसे दिल को ये इंश्योरेंस मिल गया है कि यस, दिस इज़ माय पर्सन। फाइनली वरमाला सेरेमनी स्टार्ट हुई और सब लोग एक्साइटेड थे। फैमिली चेयर कर रही थी, फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे और हम दोनों बस वो मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वरमाला सिर्फ एक रिचुअल नहीं लग रही थी, वो एक प्रॉमिस जैसा फील हो रहा था, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, रिस्पेक्ट करने का और लाइफ टाइम साथ चलने का प्रॉमिस। और जब हमने वरमाला एक्सचेंज की उस वक्त जेन्युइनली सब इमोशंस एक साथ फील हुए। लास्ट में मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो भी इस ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बने। मिलते हैं नेक्स्ट वेडिंग व्लॉग में और भी ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ। तब तक रखें अपना ढेर सारा ध्यान और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।